नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। गोवंश को लेकर हमारे पास दो खबरें हैं। पहले बात करते हैं अच्छी खबर की और उसके बाद जो गोवंश की स्थिति है जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ में गो भक्तों द्वारा प्रदर्शन किया गया उसकी बात करेंगे। अब सरकार द्वारा उन गौशालाओं को सम्मानित किया जाएगा जिनके द्वारा गोवंश को अच्छी तरह से रखा जाता है, उसकी देखभाल की जाती है और बाकायदा गौशालाओं का एक कार्ड बनाया जाएगा और रेटिंग तय की जाएगी। उस रेटिंग के आधार पर ही उनका मूल्यांकन होगा और प्रति महीने यह रेटिंग तय की जाएगी, जिसके कारण माना जा रहा है कि जो गौशाला हैं उनका स्तर भी सुधर सकेगा। क्योंकि कई बार जानकारी यह आती है कि विभिन्न गौशालाओं की स्थिति अच्छी नहीं है और जो वहां गोवंश रखे हुए हैं कभी बीमार पड़े हुए, कभी उनकी सूद नहीं ली जाती है और कई तरह की बातें आती है, जिसको देखते हुए सरकार द्वारा अब यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। गोवंशों को बेहतर सुविधा प्रदान करने वाली गौशालाओं को अब सम्मानित किया जाएगा। गौपालन निदेशालय की ओर से गौशालाओं की ग्रेडिंग व रैंकिंग की नई व्यवस्था शुरू की गई है। इसके तहत गौपालन निदेशालय की ओर से अनुदानित गौशालाओं में गोवंश को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्य निष्पादन संकेतकों के आधार पर मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार कर रैंकिंग व ग्रेडिंग की व्यवस्था की जाएगी। इस संबंध में निदेशालय द्वारा चित्तौड़गढ़ सहित राज्य के सभी जिले में पशुपालन विभाग को पत्र जारी किया गया है। अब पशुपालन विभाग की ओर से इस संबंध में जिले में संचालित अनुदानित गौशाला प्रबंधन समितियों से आवेदन करने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। रैंकिंग के लिए निर्धारित संकेतकों की सूचना गौशाला प्रबंधक से गूगल शीट के माध्यम से ली जाएगी। गूगल फॉर्म संबंधित QR कोड को स्कैन करके या लिंक को ओपन करके प्राप्त कर सकते हैं। विगत मार्च की उपरोक्त सूचना तक यह भेजनी होगी एवं समस्त गौशालाओं के मुख्य संकेतकों के आधार पर प्रापकों को समग्र योग के आधार पर रैंक निर्धारित की जाएगी। साथ ही प्रत्येक गौशाला का मासिक रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया जाएगा। गौशालाओं के मुख्य संकेतकों के समग्र प्रापकों के योग के आधार पर मूल्यांकन ग्रेडिंग व्यवस्था के ग्रेड निर्धारित की जाएगी। सभी गौशालाओं की मार्कशीट सभी उच्च अधिकारियों को यथा संभाग स्तरीय अतिरिक्त निदेशक, जिला स्तरीय संयुक्त निदेशक को भी प्रेषित की जाएगी। सभी उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ गौशालाओं के निरीक्षण के दौरान सुनिश्चित करेंगे कि गौशालाओं की ओर से भरी गई रिपोर्ट सही है तथा उसमें सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद जिले की उत्कृष्ट गौशालाओं का चयन कर उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। इस व्यवस्था को लागू करने से गौशालाओं में सुविधा विकास एवं अपेक्षित गतिविधियों के क्रियान्वयन में सहायता मिल सकेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार के इस निर्णय के बाद गौशालाओं की स्थिति में भी सुधार आएगा और जो गौशाला के जो संचालक है वह भी इस ओर भली भांति ध्यान दे पाएंगे। चित्तौड़गढ़ नगर में स्थित एक गौशाला की दुर्दशा को लेकर मंगलवार को गो भक्तों द्वारा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया एवं जिस तरह बढ़ते गोवंश को लेकर जिस तरह उन पर अत्याचार हो रहे हैं, बुच्चड़ खाने ले जाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी गो भक्तों ने आक्रोश व्यक्त किया एवं गो हत्या पर रोक लगाए जाने को लेकर कानून बनाए जाने की भी मांग की गई। चित्तौड़गढ़ के कई गौ भक्तों द्वारा मंगलवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि जिस तरह गोवंश पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं एवं उन्हें लगातार बुच्चड़ खाने ले जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही है, गोवंश की हत्या की जा रही है, उस पर रोक लगाने के लिए सरकार को जल्दी से जल्दी कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। गौ भक्तों द्वारा चित्तौड़गढ़ में स्थित एक गौशाला का मामला भी उठाया गया एवं कहा गया कि इस गौशाला में जो गोवंश है उनकी ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गाय हमारी माता है, माता है, माता है।
गो हत्या को बंद करो। हम स्थानीय निवासी हैं और खाकीजी कुई है, वहाँ पर एक गौशाला है, सत्यनारायण गौशाला के नाम से रजिस्टर्ड है। उस गौशाला के अंदर यही आए दिन तो गायें मर रही है और बछड़े हैं उनको चारा खिलाते नहीं है, ठीक है, और भूख प्यास से मर रही है। डॉक्टरों को भी हमने बुला के लेके गए थे एक दिन, उन्होंने 2-4 दिन तो अपना इलाज किया और उसके बाद में वापस गायें मरना चालू हो गई है। कम से कम 6 महीने पहले 180 गायें थी, अभी आज की तारीख के अंदर 60 या 58 गायें रह गई है, उसके अंदर भी कम बढ़ती जा रही है रोज, ठीक है। सुनने वाला कोई है नहीं है। गौशाला प्रबंधक जो समिति है उसको आए दिन अवगत कराते हैं, कोई नहीं आता है और धमकी दी जाती है। क्योंकि यहाँ आए तो जो भी आते हैं मोहल्ले वाले उनको कहते हैं कि कुत्ते आते हैं, कुत्ते भौंकते हैं और चले जाएंगे, 2-4 दिन आएंगे और चले जाएंगे। तो ये अपशब्द तो बोलते हैं वो, और कुछ गुंडे भी उन्होंने वहाँ रख रखे हैं जो गायों का चारा वारा गायों को देते हैं उनको, और बड़े बदतमीजी से बात करते हैं। वो नहीं है विषय, वो बताओ इसमें मूल कारण अभी वर्तमान में गत दिनों लगातार 2-3 गायें रोज मर रही थी। तो विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के माध्यम से जब वहाँ पड़ताल करी, पशु चिकित्सालय हम लोगों ने जाके डॉक्टर साहब से बात करी, इन गायों की मृत्यु का कारण आप बताइए। तो डॉक्टर साहब ने एक टीम को लेकर के वहाँ पर खाकीजी कुई सत्यनारायण व्यायामशाला के यहाँ पर स्थित है, खाकीजी कुई के यहाँ गौशाला, तो उन्होंने वहाँ पर गायों की मृत्यु का कारण ये बताया कि यहाँ पर जो दुधारू गायें हैं उन गायों के बछड़ों को दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। अब उसका कारण क्या है कि भाई वहाँ के ट्रस्टी, वहाँ के जो संस्थापक सदस्य जो भी हैं वो अत्यधिक मात्रा में दूध अपने घर पर ले जाते हैं। उसी दरमियान संगठन के लोगों ने जब वहाँ पर उनके रजिस्टर को चेक किया तो एक ट्रस्टी और सदस्य के घर में 75 से लेकर 85 लीटर महीने का दूध उनके घर पे जा रहा है और बछड़ों को पीने के लिए दूध नहीं मिल रहा है। तो अभी यहाँ पर जांच में पता चला है कि रोज वहाँ पर जो मरने की जो तादाद बढ़ रही है वो बछड़ों की बढ़ रही है, क्योंकि अंदर उनके आंतड़ियां चिपकने की और भूखमरी की वजह से आंतड़ियां चिपक गई है, उस वजह से उन लोगों की जान जा रही है। कुछ फोटोज है आप ये चारा है उनके, ये भूसा है, खागला है, ये खागला है और ये कल से मरा हुआ बछड़ा है, आज अलग से भर गया। और ये उनकी कुंडियां हैं जिसमें चारा खाते हैं, वो कुंडियां हैं, ये कुंडिया में चारा, ठीक है। और ये उनके जो दूध बेचते हैं उनके रजिस्टर के फोटो है। ये इतने जनों को दूध बेचते हैं, कोई शर्म नहीं है इनके पास। जा रहा है ये मासिक। क्या राज ही रह जाएगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ के बहुचर्चित रमेश ईनानी हत्याकांड में को लेकर। इस हत्याकांड के आरोप में एक आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिसका रिमांड समाप्त होने के बाद मंगलवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया एवं पुनः उसे 2 दिन के रिमांड पर लिया गया। उसे और पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब तक जो पूछताछ हुई है उसमें कोई भी ठोस राज व इस हत्या को लेकर मनीष जो दुबे है वह उगल नहीं सका है। और क्या अब केवल 2 दिन जो पुलिस के पास बचे, क्योंकि उसके बाद ऐसा लगता नहीं है कि उसका रिमांड और मिल सकेगा, तो क्या 2 दिनों में यह राज सामने आ सकेगा कि आखिरकार इस हत्या के पीछे कारण क्या रहा और क्या दुश्मनी थी जिसके कारण अन्य लोगों ने मनीष दुबे को मोहरा बनाया और उसके माध्यम से इस हत्या को अंजाम दिया। चर्चाएं इसको लेकर शहर में कई तरह की है, लेकिन क्या उन चर्चाओं को बल मिल पाएगा या नहीं, या ये जो राज है हत्या का वह राज बनकर ही रह जाएगा। चित्तौड़गढ़ नगर के यवस्तंभ एवं मुख्य मार्ग में से एक महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर गत दिनों चित्तौड़गढ़ के एक व्यवसायी रमेश ईनानी, जो कि भाजपा से भी जुड़े रहे हैं, उनकी उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि वह अपने इसी स्कूटर से किसी काम से जा रहे थे एवं उत्तर प्रदेश के एक शूटर द्वारा दिन दहाड़े फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि घटना के समय वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे एवं बाद में उदयपुर स्थित एक निजी चिकित्सालय में घटना के दिन ही उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने भी इस प्रकरण में तत्परता से कार्रवाई करते हुए
घटना के दिन ही फायरिंग करने वाले अभियुक्त मनीष दुबे को गिरफ्तार कर लिया था और इस घटना के अगले दिन बड़ी संख्या में लोगों द्वारा कलेक्ट्रेट में इस घटना के विरोध में न केवल प्रदर्शन किया गया था बल्कि आधे दिन तक चित्तौड़गढ़ बंद भी रखा गया था। मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाए जाने के बाद जब शव चित्तौड़गढ़ लाया गया था तो एम्बुलेंस में इस शव को चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट में रखकर कई लोगों ने, जिनमें कई व्यापारी, मृतक के परिजन, रिश्तेदार आदि शामिल थे, उनके द्वारा प्रदर्शन भी किया गया था एवं न्याय की मांग करते हुए यह भी मांग की गई थी कि इस घटना के पीछे, जो पर्दे के पीछे जो लोग हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए और पुलिस को इस मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। जिसके बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को न्यायालय में पेश कर 18 नवंबर तक उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया। इस रिमांड अवधि के दौरान अभियुक्त को वाराणसी जिले में उसके मूल स्थान पर भी ले जाया गया और वहां के लोगों के साथ ही पुलिस आदि से भी उसके बारे में पूछताछ की गई। लेकिन इस घटना के 8 दिन बाद भी पुलिस इस शूटर से अब तक यह राज नहीं उगलवा सकी है कि आखिरकार इस हत्या के पीछे कारण क्या था और मास्टरमाइंड आखिरकार कौन था। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की रिमांड अवधि मंगलवार को समाप्त होने पर उसे मंगलवार को पुनः न्यायालय में पेश किया गया, जहां 2 दिन के और रिमांड पर लिया जाकर उसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि इस घटना के पीछे जो राज है, क्या वह राज ही बनकर रह जाएगा और कभी यह सच सामने आ भी पाएगा या नहीं कि आखिरकार मनीष दुबे को किसी ने मैनेज इस हत्या के लिए किया या नहीं एवं उसके द्वारा जो जानकारी इस हत्या के पीछे दी जा रही है वह किसी के भी गले नहीं उतर रही है। इस पूरे मामले को लेकर चित्तौड़ दर्शन को अपने सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि पुलिस कोतवाली चित्तौड़गढ़ इस प्रकरण में एक और आरोपी की गिरफ्तारी 1-2 दिनों में दिखा सकती है। हालांकि यह अभी ज्ञात नहीं हो सका कि जिससे पूछताछ की जा रही है, जिसे डिटेन भी कर लिया है, आखिरकार उसका इस घटना से पूरा लेना देना क्या है। एवं जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार हो सकता है कि जिसने इस हत्या के लिए मनीष दुबे को पिस्टल उपलब्ध करवाई शायद उसे डिटेन कर रखा है एवं उसकी गिरफ्तारी पुलिस 1-2 दिन में कभी भी दिखाकर उसे न्यायालय में पेश कर सकती है। लेकिन परिजनों का कहना है कि यह घटना भूमि विवाद को लेकर की गई एवं परिजन अभी भी इसकी जांच को लेकर संतुष्ट नहीं है, जिनका कहना है कि वह इस बारे में आला अधिकारियों से जयपुर जाकर भी भेंट करेंगे और इस घटना की तह तक पहुंचने के लिए इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाने की भी मांग। सोशल मीडिया पर इन दिनों राजस्थान के 9 वर्ष के एक बच्चे का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और यह जो बच्चा है यह राजस्थान के अजमेर का है, जिसने विश्व के एक शक्तिशाली देश चाइना में अपनी कला का प्रदर्शन किया और इस कला को प्रदर्शन को देखकर जो चाइना के लोग हैं वह भी काफी प्रभावित हुए और चाइना में भी इस बच्चे का जो वीडियो है वह सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। चित्तौड़ दर्शन के एक दर्शक टेकचंद फुलवानी ने हमें यह वीडियो भिजवाया है। बताते हैं आखिरकार क्या इस बच्चे की कला है जिसके कारण यह तेजी से वायरल हो रहा है। विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक चाइना में प्रतिभाओं की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। चाहे खेल का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्रों, चाइना में प्रतिभाओं की भरमार है। लेकिन चाइना में ही राजस्थान के अजमेर के मनोज की 9 वर्षीय पुत्री द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन कर वहां के लोगों को अचंभित कर दिया। इसका नाम है एलेना और इसका यह वीडियो तेजी से न केवल भारत में बल्कि चाइना में भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चित्तौड़ दर्शन के एक दर्शक टेकचंद फुलवानी द्वारा हमें यह वीडियो उपलब्ध करवाया गया और बताया गया कि इस बालिका की जो कला वहाँ उसके द्वारा प्रदर्शित की गई उसे मोबाइल में कैद करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चाइना में लोगों में होड़ सी मच गई।
आपके बच्चों में भी इस तरह की यदि कोई अनूठी कला है तो कृपया हमें अवश्य बताएं। चित्तौड़ दर्शन के माध्यम से उसकी कला को हम सभी दर्शकों तक अवश्य पहुंचाएंगे। It's not only her, her brother also is so equally talented in the drawing. झील बनाने के लिए भी खाली करना पड़ रहा है पानी और फिर भरा जाएगा पानी। जी हाँ, किस तरह सरकारी पैसों का दुरुपयोग होता है उसका एक उदाहरण चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में डाइट मार्ग पर देखने को मिल रहा है। डाइट मार्ग पर स्थित है झंझेरिया तालाब, जहां की पर्यटन की दृष्टि से इस स्थान को विकसित किया जाएगा, करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। अच्छी बात है, विकास होना चाहिए और कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक झील का निर्माण होगा जिसमें नावें भी चल सकेगी और जहाँ विकास होगा उससे केवल कुछ कदम की दूरी पर ही मोक्ष धाम है। और इस मार्ग पर यानी कि डाइट मार्ग पर जो आने वाले रास्ते हैं वह किस तरह के हैं वह आप सभी ने देखे होंगे। लेकिन गत कई दिनों से इस झंझेरिया तालाब में जो पानी भरा हुआ है उस पानी को भरने के लिए बड़े बड़े इंजन लगाए गए हैं और गत कई समय से इस पानी को खाली किया जा रहा है। और जब सवाल पूछा गया कि पानी खाली क्यों किया जा रहा है तो जवाब यह मिला कि यहाँ एक झील का निर्माण होगा। लेकिन सवाल यह है कि जब इन दिनों तेज धूप खिली हुई है तो आखिरकार इस धूप के कारण भी यह पानी सूख सकता है, 1-2 महीने इंतजार किया जा सकता है। तो फिर पानी खाली करने के लिए आखिरकार लाखों रुपए व्यर्थ में ही क्यों व्यय किए जा रहे हैं। यह है चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में डाइट मार्ग पर स्थित झंझेरिया तालाब और इसी झंझेरिया तालाब को पर्यटन की दृष्टि से यहाँ एक विकसित करने की योजना है, जिसके तहत यहाँ एक झील का निर्माण होगा ताकि यह एक अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सके और यहाँ नाव चलाने की भी योजना है और महज कुछ कदम की दूरी पर ही मोक्ष धाम भी स्थित है। लेकिन इस तालाब में काफ़ी पानी इन दिनों भरा हुआ है, जिसे निकालने के लिए भारी भरकम मशीनरी के साथ ही यहाँ बड़ी बड़ी मोटरें लगाकर इस तालाब का पानी निकालकर अन्य नाले में डाला जा रहा है और इसके लिए लाखों रुपए व्यय किए जा रहे हैं। लेकिन इस तरह के कदम पर सवालिया निशान भी अब लगाए जाने लगे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या जल्दबाजी आ पड़ी है जिसके कारण लाखों रुपए केवल पानी यहाँ से निकालने के लिए खर्च हो रहे हैं। इन दिनों तेज धूप भी निकल रही है, बारिश का मौसम भी नहीं है और यदि 1-2 महीने इंतजार किया जाए तो काफ़ी पानी स्वतः ही सूख जाएगा और ऐसी स्थिति में केवल पानी निकालने के नाम पर लाखों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे और नहीं ऐसा कोई पास में चुनाव है और आचार संहिता लागू होने वाली हो ताकि इस तरह आनंद फानन में यह कार्य किया जा रहा हो। इस तरह का न तो कोई चुनाव है और न ही कोई आचार संहिता लागू होने वाली है, जिसके कारण लोग इस तरह के कार्य पर न केवल सवालिया निशान लगा रहे हैं बल्कि जो राशि खर्च की जा रही है पानी निकासी को लेकर उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। लोगों का हालांकि कहना है कि चित्तौड़गढ़ में पर्यटन की दृष्टि से और अधिक विकास तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या विकास जो कि हंसी का पात्र बन जाए। कई लोग तो इस तरह की योजना और जो काम इन दिनों पानी निकासी को लेकर चल रहा है उसको लेकर हास्यास्पद भी इस पर कह रहे हैं और इसे कई तरह की बातें भी चल रही। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने मंगलवार को अपने जयपुर के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से भेंट की। इस भेंट के दौरान विधायक द्वारा मुख्यमंत्री से चित्तौड़गढ़ के वर्तमान विकास कार्यों पर चर्चा किए जाने के साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में भी संवाद किया गया। विधायक ने मुख्यमंत्री को इस दौरान चित्तौड़गढ़ विधानसभा में
क्षेत्र में इन दिनों करवाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की ओर ध्यान आकर्षित करने के साथ ही कुछ अन्य समस्याओं से रूबरू कराते हुए उनके समाधान की भी मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने इस समय ठोस आश्वासन भी उन्हें दिया। चित्तौड़गढ़ सीए ब्रांच द्वारा हाल ही में परीक्षा उत्तीर्ण कर नए बने 24 सीए का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ब्रांच सचिव दीप्ति सेठिया के अनुसार इस अवसर पर अध्यक्ष पीयूष अग्रवाल ने कहा कि सीए बनना केवल एक परीक्षा पास करना नहीं बल्कि वर्षों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। इस अवसर पर अन्य कई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मौजूद थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्तौड़गढ़ के सचिव सुनील कुमार गोयल द्वारा मंगलवार को जिला कारागार का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। देश भर में चलाए जा रहे वोट चोर गद्दी चोर अभियान को लेकर एनएसयूआई के बैनर तले मंगलवार को प्रदेश सचिव प्रवीण मैनारे की उपस्थिति में जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल वैष्णव के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़ में भी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई एवं बताया गया कि यह अभियान शीघ्र ही जिले के सभी महाविद्यालयों में चलाया जाएगा। इस दौरान एनएसयूआई के अन्य कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद थे। आपके आसपास कोई समस्या हो या आप किसी समस्या को चित्तौड़ दर्शन के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो आप कोई भी वीडियो बनाकर हमें भिजवा सकते हैं। लेकिन यह ध्यान दें कि जो आप वीडियो बनाएं वह मोबाइल सीधा रख के नहीं बल्कि आड़ा रखकर हमें भिजवा सकते हैं। और यदि ऐसी कोई समस्या जो कि बहुत ही गंभीर हो हमें आप बता सकते हैं, हम आप तक पहुंचेंगे और उस समस्या को चित्तौड़ दर्शन के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।